बिहार में राहुल गांधी को बड़ा झटका, कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का धरना। कांग्रेस में टिकट बेचने का आरोप, भारी विरोध। कांग्रेस नेताओं ने लगाए टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अब बिहार कांग्रेस में अंदरूनी घमासान एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। बिहार चुनाव से पहले पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। पार्टी के नाराज नेताओं के गुट ने पटना में कैंप बैठक की, जिसमें प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलावरू और सह प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई। नाराज गुट ने आरोप लगाया कि प्रदेश प्रभारी संगठन को एक तरफा चला रहे हैं, नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही। बैठक के बाद नाराज नेताओं का गुट आज पटना के सदाकत आश्रम में उपवास और धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। कांग्रेस नेता सदाकत आश्रम में काली पट्टी बांधकर आंदोलन कर रहे हैं, हाथ में काली तख्तियां ले रखे हैं और इस दौरान जो है उनके द्वारा नारा लगाया जा रहा है और वो ये है कि जो है टिकट चोर गद्दी छोड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने ये सिमिलर नारा सुना होगा। राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी में टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लग गए हैं। बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं का कहना है कि ये प्रदर्शन पार्टी नेतृत्व तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा। नाराज गुट ने यह मांग की है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पद फिर से बहाल किया जाए, ताकि संगठनात्मक संतुलन और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव और कांग्रेस नेता आनंद माधव, पूर्व विधायक बंटी चौधरी समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। नाराज नेताओं के तमाम बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। जरा सुनिए किस तरीके से एक नाराज नेता का कहना है कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, हमारी मांगों को दरकिनार करके रखा जा रहा है, टिकट बेचने का काम चल रहा है, टिकट चोरी चल रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। बिल्कुल, अरे क्या बोला उसने कि गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठ के हम क्यों बात करेंगे तुमसे? कौन हो तुम? गलत आदमी को, कॉर्पोरेट के आदमी को, जिसको राजनीति का र नहीं मालूम है, उसको प्रभारी बना के यहाँ भेजा गया। जिस व्यक्ति को भौगोलिक स्थिति की बिहार के बारे में जानकारी नहीं है, जातीय जिसका समीकरण का जिसको आइडिया नहीं है, उसको बिहार कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। और इन लोगों ने मिलकर के कमजोर अध्यक्ष राजेश राम से मिलकर के, कमजोर शकील खान से मिलकर के और सारे प्रभारियों ने बिहार में सौदेबाजी की है और टिकट बेचने का इन्होंने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट है क्या इस बार में? क्यों संगीलों को दिया गया? क्यों भाजपा को दिया गया? कौन है अमित गिरी जिसको नौतन से सीट दिया गया है? कौन है छोटेलाल मुखिया जिसको नालंदा से सीट दिया गया है? आयातित करके लोजपा से दिया गया है। क्या बिहार कांग्रेस में पासवानों की कमी थी क्या? क्यों नहीं दिया गया? क्यों? और जगह इंद्रदीप चंद्रवंशी कौन है? ये सारे भाजपा के लोग हैं, ये सारे आरएसएस के लोग हैं। तो जी संघ के लोगों को टिकट देना था तो सीधा टिकट दे देते। ये मनुवाद और संघ का चेहरा है कृष्णा अलावरू, और संघ को रिप्रेजेंट कर रहा है कांग्रेस में। जितनी जल्दी हो सके इनको निष्कासित करे राहुल गांधी, वो पार्टी के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम विरोध करेंगे इसका, और हर प्लेटफॉर्म से विरोध करेंगे। चाहे इसका परिणाम जो हो, बिहार के दलितों के बीच में जो राहुल गांधी जी मशाल लेकर निकले थे, संख्या के हिसाब से, अनुपात से जो हिस्सेदारी देने की बात कहे थे, अगर वो लागू नहीं होगा और उसे जमीन पर दिखाया नहीं जाएगा तो हमारा विरोध, बिहार का विरोध पूरा जोर शोर से होगा। ये दबाव हुआ हम नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं कि हमारा समाज को अगर हक अधिकार हिस्सा नहीं मिलेगा तो आदित्य पासवान विरोध करता था और करता रहेगा। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वहीं नाराज नेताओं में से एक का यह भी कहना है कि मौजूदा नेतृत्व के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। चुनाव से ठीक पहले यह स्थिति पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बताया जा रहा है कि उपवास प्रदर्शन के जरिए ये गुट अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा। नाराज गुट का कहना है अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। यानी बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में एक तरफ राहुल गांधी जो कभी यूपी तो कभी दिल्ली का दौरा कर रही हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस में अब ये गुटबाजी देखने के लिए मिल रही है। ये आगे कहेंगे कि आपसी कलेश देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता है मुन्ना शाही, उनका भी बयान सामने आया है। वो भी ये बात कह रही हैं कि जिनको राहुल गांधी ने सारी जिम्मेदारियां दी और यहाँ पर भेजा है वो 5 स्टार कल्चर वाले लोग हैं। उन्हें यहाँ पर पुराने ये जो गरीबों के आश्रम है यहाँ आना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है और वो ये है कि टिकट चोर गद्दी छोड़। और इसमें अलावरू और सीएलपी के लीडर शकील अहमद खान, प्रेसिडेंट राजेश
राजेश राम और अखिलेश प्रसाद सिंह और बाकियों का नाम है। ये जो है वो टिकट अखिलेश जैसे व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं? 10,000 से ज़्यादा वोटों से हार चुका व्यक्ति है, आखिर उसे टिकट किसने दे दिया है? ये एक इन्वेस्टिगेशन का जो है मैटर है। हम हाई कमांड्स को इस बात के ऊपर जो है ध्यान देने के लिए कह रहे हैं कि इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके के जो गद्दार हैं, वो एनडीए द्वारा प्लांट किए गए हैं और इसके वजह से पूरी तरीके से हमारा नुकसान हो जाएगा। जरा सुनिए क्या कुछ इनका भी कहना है। हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जिनके ऊपर राहुल गांधी ने भार देके यहाँ भेजा था, वो 5 स्टार होटल कल्चर के, वो 5 स्टार होटल के नीचे उतरकर ये गरीब आश्रम जो सदाकत आश्रम में यहाँ आना उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहीं से सब डील कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है जो शुरू से शुरुआत हुआ था, टिकट चोर बिहार छोड़। जो जिन पर राहुल गांधी ने विश्वास करके, अल्लाह बारू साहब हैं, सीएलपी लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष ये हैं, अखिलेश हैं और उनके साथ इर्द गिर्द लोग हैं। ये लोग कहीं नहीं। आप एक चीज बता दीजिए, जहां से हम हारे हैं उसके बगल से 10,000 से वोट से हारे हुए व्यक्ति वारसलीगंज से, उसको टिकट देने का क्या न्याय उचित है? अखिलेश को उसको किसने टिकट दिलाया? ये जांच का विषय होनी चाहिए, वो किसका आदमी है। इसी तरह जितने भी लोगों को उन्होंने टिकट दिलाया है वो सब जांच के घेरे में आनी चाहिए। कैसे टिकट उसको मिला? 113 को छोड़े और 10,000 और 30,000 के हारने वाले को टिकट दिया। में तुरंत इलेक्शन है, ऐसे लोग जाके वहां भी नहीं नाचते। सचेत कर रहे हैं हाईकमांड को कि ऐसे गद्दारों से सचेत हो जाइए जो कि एनडीए से बिके हुए। उधर महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी में मनमुटाव है, आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अनाउंस हो जाएगा। ये तो ऊपर लेवल की बात है, नाम अनाउंस करेंगे नहीं करेंगे। तेजस्वी जी के तो नाम पहले ही से कुछ लोग अनाउंस कर रहे हैं, जो यहाँ के उनके पेट लोग हैं। आज ऑफिशियली नाम में अनाउंस होगा, अच्छी बात है। गठबंधन जो पोस्टर लगी है पीछे पीसी के पीछे, उसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर, राहुल गांधी की फोटो तक नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि जब दो नेता हैं एक साथ बिहार में आकर बिहार को ऊंचाई पर ले जा रहे थे। आज बिहार की स्थिति बहुत अच्छी और बेहतरीन होती, ये लोग के चक्रव्यूह में फंसकर तेजस्वी जी को भी बर्बाद किया और राहुल जी को भी बर्बाद किया। क्या हार रहे हैं आप लोग? समय बताएगा, समय बताएगा। सभी लोग विरोध में बैठे हैं। सभी लोग नहीं, देखिए एक चीज आप जान जाइए, अगर विरोध गलत हो तो जनता उसको कंडेम करती है। हम लोग का विरोध गलत नहीं है, हम लोग का विरोध जायज है। आंख में धूल झोंक के राहुल जी को इन लोगों ने यहाँ पर सरियत। अच्छा एक चीज आप बताइए, आज तक आश्रम में हमेशा बचता था क्या, हाँ, अब होटल में क्यों बटा? अब वो भी एक एक ब्लैंक रखा गया। आप फोन पर आपको इंस्ट्रक्शन आता है, क्या नाम भर के देते गए बुला के। क्या धांधली वो टिकट बांटने में, क्या लेनदेन हुआ है? और क्या भाई, हम कहते हैं आप अगर मान लिए 10 आदमी का लिस्ट आपने अप्रूव किया कि 10 को मिलेगा टिकट, 10 का पब्लिश कर देते, यहाँ 60 देते, जिसको लेना होता था। तब तो पारदर्शी होती ना। आज तो वो चीज है नहीं। आप फोन किया कि शाही आ जाइए घर पे, होटल नंबर इतना में, आप सैंपल ले जाइए। और चयन प्रक्रिया का आधार क्या है? चयन प्रक्रिया का अधिकार नीचे से ऊपर तक हो जाता है। रहा क्या? अब कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ आईवास रह गया और कुछ नहीं रहा।
तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाराज नेता लगातार जो है अपने मन की बात कह रही हैं। उनका ये भी कहना है कि कुछ बीजेपी और एनडीए से जुड़े हुए ऐसे भी नेता हैं जिन्हें तुरंत पार्टी ज्वाइन कराई गई, तुरंत टिकट भी दे दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम इतने समय से काम कर रहे हैं, इतने समय से पार्टी के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आ रहे हैं और जो एनडीए से आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, उन्हें तुरंत टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है और हमें टिकट नहीं मिल रहा है। पार्टी के अंदर इस तरीके से टिकट जो है बेचने का काम चल रहा है, टिकट चोरी का काम चल रहा है और ये सारी चीजें जो है गलत है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। Focus on governance, law and order, infrastructure, pothole roads, traffic situation in Karnataka and in Bengaluru. People of Karnataka are suffering, but this is the model of the Congress party. There is Tukde Congress in Telangana, in Himachal, in Rajasthan, the Gehlot pilot model, and now in Karnataka. Everywhere they are fighting against each other, and this statement is yet another reflection of that. Ever since the Congress party has come to power in Karnataka, the law and order situation of Karnataka has gone completely out of hand. Priyanka Vadra says, "लड़की हूँ लड़ सकती हूँ," but in Karnataka it is "लड़की हूँ तो क्या बच सकती हूँ." Sometimes a girl is raped in the broad daylight. Then we are seeing minor girls being raped, gang raped. Foreign tourists are gang raped and killed. Molestation takes place on the streets of Bengaluru. And now even the woman is not safe inside her house, and the house is barged into and there is a gang rape. Unfortunately, the Home Minister of Karnataka, when such incidents take place, he says these incidents happen, and he has said this on multiple occasions. This is the same Congress party. When it was in Rajasthan, it made Rajasthan #1 in rapes. जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस पोस्ट को एक जो है शेयर किया, जिसमें जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में काली कलर की तख्तियां लिए हुए हैं। तख्तियों पर लिखा है टिकट छोड़ बिहार छोड़, और इसके बगल में उन्होंने तेजस्वी की अकेले वाली जो है प्रेस वार्ता, महागठबंधन की प्रेस वार्ता वाली तस्वीर को लगाया है। लिखते हैं कि ये सिर्फ सम्मान की चोरी नहीं है, बल्कि अब तेजस्वी यादव जो है पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उनकी तस्वीरें रही, राहुल गांधी को हटा दिया गया और अब टिकट चोरी के आरोप कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस द्वारा ही लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी के करीबियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस के जो एमएलए है अफाक आलम, वो कहते थे कि कैसे पैसे के लिए टिकट का जो है बेचने का काम चल रहा था, आरजेडी में भी यही होता था। और अब देखिए कि कैसे जो है सिटिंग एमएलए हैं वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के बदले जो है यहाँ पर टिकट बेचने का काम चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरफ राहुल गांधी यूपी और दिल्ली में बिजी हैं, दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस टूट की कगार पर है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान सुन लिया और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।